हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू इन्वेस्ट गुरुकुल। आपका इन्वेस्ट गुरुकुल में स्वागत है। आज हम निफ्टी 50 के बारे में पूरी एनालिसिस करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में क्या प्रॉब्लम मूव आ सकता है टाइम फ्रेम में। पहले हम बात कर लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम के बारे में। सो मंथली टाइम फ्रेम में क्लियर कट दिखाई दे रहा है आपको कि एक वाइड रेंज बेरिश कैंडल जो फॉर्म हुआ था अक्टूबर मंथ का, उसके बाद नवंबर मंथ में एक पॉज कैंडल बना वॉलिटिलिटी के साथ। लोअर विक्स फॉर्म हुए जो 23,300 के आसपास का लो मार्के, और फिर मार्केट ने वापस एक जो ओपनिंग रेंज था उसी के आसपास कहीं क्लोजिंग की उसने। फिर नेक्स्ट मंथ में जो करंट मंथ चल रहा है उसमें मार्केट ने फिर अभी वापस एक वाइड रेंज बाइंग शो कर रहा है। अभी अभी भी पूरी क्लोजिंग नहीं हुई कि हाफ ऑफ द मंथ कंप्लीट हो चुका है, बाकी आधा महीना बाकी है। इस पूरे रेंज को अगर हम फिबोनाची से ड्रॉ करके एक रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें, सो हमारे पास एक रेजिस्टेंस निकल के आता है, आप गोल्डन जोन जो बोलते हैं जिसको, वो है आपके पास ये लेवल। जोन इज अराउंड समवेयर अराउंड 25,100 से लेके 24,800। ठीक है, 24,800 से 25,100 ये एक जोन है जो निकल के आ रहा है मंथली टाइम फ्रेम के थ्रू। या पूरा जो फॉल आया था 26,300 से लेके 23,300 तक। ठीक है, अप्रॉक्स जो इस कैंडल का लो है वो वही है। सो ये लेवल निकल के आ रहा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ फिबोनाची के हिसाब से रेजिस्टेंस है वो आपका निकल के आ रहा है 25,600 के आसपास, जो ये लेवल निकल के आ रहा है आपका। ठीक, फाइन। अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो हमें कोई ऐसा रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या जो हमारे इस गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट कर सके? सो लेट मी रिमूव इट। ओके, तो दिख रहा है क्लियर कट की एक वाइड रेंज कैंडल है जिसका टॉप और ये अपर विक्स लेवल्स जो लेवल निकल के आ रहा है 25,100 200 का लेवल है। और ये इस जोन का जो हाई है वो है 24,800। तो अभी नियर बाय मार्केट ट्रेड कर रहा है। फिर हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि टिल हेयर यहाँ तक मार्केट में क्या स्ट्रक्चर था। यहाँ तक अगर हम देखें मार्केट में स्ट्रक्चर, तो एक ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन चल रहा था। एक लो, लोअर हाई, लोअर लो, देन लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो, देन ऑल्सो हेयर ऑल्सो इट्स अ लोअर हाई। फिर यहाँ पे जब आया तब एक चेंज हुआ और एक हायर लो क्रिएट हुआ, राइट? सर दिस इज द हायर लो। देन अगेन ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई फॉर्म हुआ, हायर हाई। देन अगेन जो कल के दिन फ्राइडे के सेशन में जो लो फॉर्म हुआ वो एक हायर लो है जो प्रीवियस लो से ऊपर फॉर्म हुआ है। अब मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि वापस एक हायर हाई फॉर्म हो, फिर एक रिट्रेसमेंट हो, फिर एक हायर फॉर्म हो। ऐसे करते करते मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि कम समवेयर अराउंड इस जोन को ब्रेक करते हैं मार्केट 25,700 600 इस जोन के आसपास एक बार जाना चाहिए और गैप फिल करना चाहिए। जो यहाँ पे एक पेंडिंग गैप है, यहाँ पे एक पेंडिंग गैप है, उसको फिल करना चाहिए और यहाँ पे एक डिसाइसिव मूव मिलना चाहिए कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। और अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, लेट मी ड्रॉ इट मोर एक्यूरेटली। सो अगर हम एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो फ्यूचर में जाके फिर उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक मिलेगा तो फिर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हाँ वापस से इस जोन को या उसके नीचे लेवल्स को टेस्ट करेगा मार्केट। टिल द टाइम मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मार्केट एक हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन में ही ऊपर जाएगा और ये गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। ठीक है, अगर हम आरएसआई यूज करें इसमें, सो दिस इज द आरएसआई 60-40 लेवल्स। सो आरएसआई 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में और हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि 60 के ऊपर स्टे करके और फिर मार्केट एक मोमेंटम में जाए। जब भी मार्केट 60 के ऊपर ट्रेड करता है तो एक मोमेंटम से मूव आना की उम्मीद रहती है, तो मोमेंटम आना चाहिए। ये डेली टाइम फ्रेम में है और वीकली टाइम फ्रेम में अभी ये 60-40 के रेंज में है, मतलब साइडवेज जोन में है। और मंथली टाइम फ्रेम में तो इट्स ऑलरेडी अबव 60 ओनली। ठीक है, सो अभी फिलहाल नथिंग बैड इन द मार्केट, अभी कोई खास रिजेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। बस इतना दिख रहा है कि ये जो लेवल है, लेट मी अगेन रिफ्रेश इट, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा अभी के लिए फिलहाल। जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करता है 24,000 के नीचे, तब तक मेरे लिए एंटिसिपेशन है कि 25,200 से लेके 25,750 ये लेवल है अराउंड। ये मेरे प्रोबेबल टारगेट है। 90% केस में मुझे ऐसा लगा कि नेक्स्ट वीक में ये रेंज ब्रेक हो जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक रेंज हाई लो है वाइड रेंज कैंडल, उसके नीचे मोमेंटम के लिए नीचे गया था और फिर मार्केट में बाइंग आ गई थी।
अगर हम देखेंगे कि फ्राइडे के दिन वॉलेटिलिटी कैसी रही, तो मैं 5 मिनट चार्ट में आपको शो करता हूँ। 5 मिनट चार्ट में आपको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि एक प्रीवियस सपोर्ट था जो मैंने मार्क किया हुआ था, वो है 25,000, 24,500 का लेवल, जो फ्राइडे के दिन मार्केट ओपनिंग में ब्रेक किया और फॉलो अप सेलिंग मिला, और इसने फिर 25,185, 180 समथिंग लेवल का लो मार के और फिर वापस जिस कैंडल लो लो मारा वो हैमर कैंडल था, और उसके बाद से मार्केट ने एक वन वे रैली आई। सी, और वन वे रैली का रीजन मैं हैमर कैंडल नहीं बोला, मैं एक इंडिकेट कर रहा हूँ कि हाँ एक वन वे रैली आई मार्केट में। फिर हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ओआई डाटा क्या इंडिकेट कर रहा है। सो ओआई डाटा के हिसाब से हम देखते हैं तो अच्छी खासी यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुट राइटिंग हो रखी है। अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। जो कॉल राइटिंग हो रखा है वो ऑलरेडी 25,000 पे है, जो राउंड फिगर नंबर है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि मंथली एक्सपायरी के हिसाब से क्या ओआई डाटा बिल्डअप हुआ है। तो मंथली ऑडिटर में अभी भी देखोगे तो 24,900 पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हुई, या 25,000 के आसपास अच्छी खासी कॉल राइटिंग है मंथली डाटा में। पुट राइटिंग देखोगे तो 24,500 पे है। तो अभी के लिए में जो स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है मेरे लिए वो 24,500 है, और रेजिस्टेंस 25,000 है, राउंड फिगर नंबर। इसी हिसाब से मार्केट अभी पोजिशनड है। 25,000 के ऊपर स्टे करेगा मार्केट 50-100 पॉइंट ऊपर, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। मंथली एक्सपायरी भी है, ठीक है। बट वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम इसलिए क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, और एफ आई एस की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। वो जनरली इस सीजन में हॉलीडे पे चले जाते हैं, तो वहां से जो इनपुट आना कम हो जाएगा। और ये अच्छी बात भी हमारे पास, क्योंकि अगर उनका सेलिंग प्रेशर कम हुआ और डीआईएस की बाइंग प्रेशर इंक्रीज होगी तो मार्केट में एक मोमेंटम आने की उम्मीद है, ठीक है। अगर हम कुछ हैवी वेट्स के बारे में बात करें, जो निफ्टी फिफ्टी के हैवी वेट्स हैं, लेट्स से रिलायंस। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं हम लोग, तो हमें क्या पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। लेट मी रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स। सो रिलायंस काफी वीक चल रहा है काफी दिनों से, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट आप देखेंगे कि तो यहाँ से एक शार्प फॉल आया, फिर एक बाउंस आया, अगेन कीपिंग दिस लो इंटैक्ट। यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न फॉर्म हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है अगर ये लो इंटैक्ट रहा। सो ये रेंज के हाई को ब्रेकआउट करते, दैट इज लेवल इज अराउंड 1330, 1340 के लेवल। इसके ऊपर अगर रिलायंस टिकता है तो एक अच्छी खासी रैली की उम्मीद कर रहा हूँ, और जो ये प्रीवियस हाईज हैं यहाँ तक रिलायंस जा सकता है, एक अच्छा खासा पैटर्न फॉर्म हो सकता है। बट मेरे इंपॉर्टेंट 1330 और 1340 को ब्रेक करे। अभी एलटीपी जो है वो 1272 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग एच डी एफ सी बैंक। सी, एच डी एफ सी बैंक और बैंकिंग स्टॉक के मैक्सिमम हैवी वेट स्टॉक्स ऑल ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जैसे एच डी एफ सी बैंक देखेंगे, प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेम गोज विद आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा रिजेक्शन नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है ऑल टाइम हाई के आसपास के नीचे आए दिखाई दे। एज ऑफ नो बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने की तैयारी में है एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसी बैंक। और हम टीसीएस की बात करते हैं, आईटी सेक्टर भी सपोर्टिव में है फिलहाल अभी। सो आईटी सेक्टर भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, ठीक है। सो ये ब्रेकआउट कभी भी आ सकते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं निफ्टी को। से निफ्टी, इन्फोसिस इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। सो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। ये हैवी वेट स्टॉक्स हैं जो निफ्टी फिफ्टी के हैं और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करे, तो यही निफ्टी को पुल कर रहे हैं। एक्सेप्ट रिलायंस। रिलायंस थोड़ा सा लगाट है, रिलायंस को सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उसको उसके इफेक्ट को कम करने के लिए आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो बैंक निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, वो कैसा पोजिशन है। से बैंक निफ्टी में वो सेलिंग प्रेशर नहीं मिला जो हमें निफ्टी में देखने को मिला था, राइट। ये देखो, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, और जो इस मार्केट में गिरावट आई तो ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं आया, और वापस वो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करने को तैयार हो रखा है। बैंक निफ्टी में भी कल के दिन अच्छी बाइंग हुई थी, फ्राइडे के दिन। और अब मुझे लग रहा है कि अगर मंडे को ये लेवल ब्रेक होता है 54,000 का लेवल, तो फिर ऑल टाइम हाई नेक्स्ट वीक ही हमें देखने को मिल सकता है, या उसके नेक्स्ट वीक में, मतलब इसी सीरीज में हमें मिल जाएगा बैंक निफ्टी में न्यू हाई, ठीक है। सो अगर आपको बेट करना है लॉन्ग साइड, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स अपने हिसाब से प्राइस एक्शन को चूज करते हुए। और निफ्टी में अगर देखना है तो आपको आईटी स्टॉक्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक और कंटेंट। आपको किसी भी स्टॉक के बारे में कोई भी क्वेरी हो, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल कवर इन दिस नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। बाय।